पहले मैंने थाना जाहिर सी बात है वो लॉकअप का वो नहीं होता पता, ही ऐसा ना एक्सप्लेन कि करो ना किरण, क्या देखा ऐसे? मैं नहीं समझ आ रही, बताओ क्या ऐसे हॉरिबल ऐसा क्या था? मतलब थोड़ा एक होता है ना, थोड़ा बंद बंद सा होता है, थोड़ा गंदा होता है। हमारे यहाँ थाने इतने साफ तो आपको पता होते नहीं है। फिरोजाबाद थाना वैसे मैंने सुना है बाकी थानों से बहुत बेहतर है। और हमने ये बहुत एक्चुअली बहुत फिरोजाबाद थाने में शूट किया है। हमने सही। एक्चुअल फिरोजाबाद थाने के अंदर शूट किया है। ये कोई चीट नहीं हुआ ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि कोई कि हमने कहीं चीट नहीं किया। ये पूरा का पूरा जो हमारी सीरीज है कि फिरोजाबाद थाने के अंदर हुई है। अच्छा, ये सीरीज है क्या? मुझे बताइए, मर्डर मिस्ट्री है किसी आप वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। यानी ये अभी तो ढूंढ रहे हैं second कोई episode- मिसिंग है मतलब हर सेलिब्रिटी? दफा केस डिफरेंट होता है या एक ही कोई जो केस है उसको लेके चल रहे हैं पूरे सीरियल में? ये मिसिंग डार्लिंग जो हमारा टाइटल है ये उसकी उस पे बेस्ड है स्टोरी। तो एक उसी को मर्डर लेके हुआ है, फिर ये हम आगे एक चलें। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं मर्डर भी नहीं कहना चाह रही वो, मर्डर भी नहीं, मिसिंग है बस। एक मिसिंग पर्सन का केस मिसिंग है। है। हाँ, ये मिसिंग पर्सन का लेकिन केस है। जो एक ही फर्स्ट को। हमारा एपिसोड था उसमें सिर्फ हमने प्लॉट सेट किया था कि ताकि पब्लिक को और व्यूअर्स को ये पता चले कि अच्छा ये काम कर रहे हैं और इन्होंने आगे ये करना है। और अब जो हमारा सेकंड एपिसोड आया और अब इंशाल्लाह थर्ड एपिसोड आएगा, सेकंड एपिसोड में पता चल गया कि डार्लिंग ये रियल लाइफ स्टोरी है किसी की, किसी शख्सियत पर आपने बनाया या ये इमेजिनरी है? नहीं, ये कोई रियल लाइफ स्टोरी मतलब नहीं है। लोग कमेंट्स में कह रहे थे ना कि हुमैरा असगर केस से इंस्पायर्ड है, या एक दो और भी उन्होंने एग्जांपल्स दी कि जी क्या उनसे टिकटॉकर की क्योंकि बात आई तो क्या उससे इंस्पायर्ड है? तो आपको फील हुआ कि किसी से इंस्पिरेशन ली हुई है किसी केस से? नहीं, क्योंकि हमसे ये सब चीजें डिस्कस हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यासिर ताज और यासिर हुसैन की एक अपनी इमेजिनेशन कैरेक्टर्स हैं। हाँ, ओरिजिनल है। उनके अपने इमेजिनेशन के साथ जो उन्होंने कैरेक्टर्स बनाई है वो हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी से इंस्पायर्ड किसी की लाइफ पे नहीं बनी है। अच्छा, मिसिंग डार्लिंग क्या मतलब? डार्लिंग क्यों मिसिंग? डार्लिंग एक्चुअली जो कैरेक्टर है उसका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, जो आपने देखा होगा शाहूद भाई ने जब यासिर को फर्स्ट एपिसोड में कॉल करते हैं तो वो पूछता है कौन गुम गई, कहते हैं हीरोइन गायब हो गई। तो कौन सी हीरोइन? वो बहुत सारी एक्ट्रेसेस के नाम लेते हैं। तो कहते हैं कि अरे यार वो डार्लिंग गायब हो गई है, जो क्योंकि एक्चुअली उसका जो इंस्टाग्राम हैंडल है और टिकटॉक हैंडल है वो डार्लिंग है। जैसे किरण कितनी अजीब बात है, मैंने इतनी मर्डर मिस्ट्रीज देखी हैं हॉलीवुड की भी, उसमें ज्यादातर में ना हमेशा मर्डर किसी सेलिब्रिटी का ही होता है, कोई फिल्म स्टार, ज्यादातर फिल्म स्टार। कैसे डरते पता नहीं, मैंने डरते हुए पता है क्यों ऐसी फिल्में बनाते हैं, ये बहुत होता है। अल्लाह खैर करेगा। लेकिन हाँ, आपको मजा आएगा ये देख के क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। बाकी स्टोरीज से थोड़ा अलग है। ये मुझे मैं कॉमेडी भी है शायद, ये कहीं ना कहीं मिसिंग डार्लिंग से आपने कहीं ना कहीं एक ये दिया है मैसेज लोगों को, है ना? ये यासिर हुसैन है तो फिर कॉमेडी तो आएगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, आपके लिए क्या चैलेंजिंग था किरण, बताएं? द यूनिफॉर्म, द शूट्स, लॉन्ग आवर्स, हीट, वेदर, क्या था चैलेंजिंग? बहुत आउटडोर शूट करना बहुत चैलेंजिंग था। सबसे पहले यूनिफॉर्म कैरी करना, क्योंकि मुझे था कि मैं यूनिफॉर्म में अच्छी लगूं और एक्सेप्ट कर लें लोग मुझे उस तरीके से। और मैंने जितने कमेंट्स देखे वो यही था कि बहुत रूड है, ये है वो है। और मैं उस पे उन कमेंट्स पे खुश हूँ कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग मुझे रूड कह रहे हैं कि एक पुलिस वाली और ये बहुत रूड है, क्योंकि पुलिस वालियाँ ऐसी ही होती हैं। आपका अगर कभी अल्लाह ना करे आपका एनकाउंटर है, लेकिन आप देखिएगा वो ऐसी ही होती हैं, वो ज्यादा मुस्कुरा के बात नहीं करती हैं, वो ऐसे ही थोड़ा गुस्से से रह के बात सख्ती इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ देयर जॉब। अच्छा, इसका मतलब है कि एग्जैक्टली इसका मतलब है जो केसेस हो चुके हैं, जो केसेस हो चुके हैं उनसे ये मतलब कोई इंटेंशनल नहीं है, वैसे ही रिलेट कहीं कहीं कर जाता है कि उनके पेरेंट्स से जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो कह रहे हैं कि हमें पसंद नहीं था ये जो काम करती थी, और ये भी आके मिलके गई थी हमसे। आके मिलके गई थी और अपार्टमेंट में रहती थी। तो अभी तो देखें 14 एपिसोड्स है ना हमारे, 14-15 एपिसोड्स होंगे, तो हर एपिसोड में एक नई कहानी, नई चीज आपको सुनने को मिलेगी। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट होगा, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर होती यासिर ताज और यासिर हुसैन की तरफ से तो मैं जरूर आपको कुछ नहीं पता, हम फिर हमारा सस्पेंस खराब होगा भाई, हमने देखना है। नहीं, मैं सस्पेंस खराब करूंगी भी नहीं, लेकिन आपको हर एपिसोड में मजा आएगा, ड्रैग नहीं होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये ड्रैग हो रहा है या फिर इसको थोड़ा खींच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूर हर एपिसोड में हर फ्रीज के बाद आप परेशान हो जाएंगे कि अब क्या होगा। अच्छा, मुझे किरण बताओ, तुम्हारी मैं वीडियोस कुछ देख रही थी तो उसमें तुम्हारी जो वेट लॉस जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि तुमने वेट लूज किया सर्टेन टाइम में, और वो बड़ा कमाल था ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके बाद वेट वापस गेन किया, यू लुक फाइन टू मी, लेकिन कभी बीच में कुछ हुआ कि वो वेट वापस भी आया? होता है ऐसे कि जो जाता है वो फिर वापस भी आ जाता है? हाँ, होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने दूसरी दफा वेट लॉस किया। मैंने पहले रोहाम के बाद वेट लॉस किया, फिर अभी दोबारा मेरी बेटी हुई थी तो मेरा अब लाइक गेन 30 kgs, तो फिर मैंने वो 30 kg फिर 6 मंथ्स में लूज किया। तो वो डाइट भी थी और वर्कआउट भी था,
कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है हर चीज के लिए, तो वो था। और अगर आप सिर्फ भूखे रहते हैं, जब आप सिर्फ भूखे रह के वेट लूज करते हैं, तो उसमें आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नेल्स, आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। लेकिन मैंने वो नहीं किया था। मैंने तो तुम क्या किया था आपने? तुमने क्या किया था बताओ ना जरा, पूरा को टोट के भी बता दो, कोई है सुबह उठ के फलाना नहीं, मैंने कोई टोटके नहीं किए। नहीं, कोई टोटके नहीं किए मैंने अपनी डाइट अच्छी रखी थी। मेरी एक प्रॉपर मेरा ट्रेनर है, उसने मेरी ट्रेनिंग की थी और उसी ने मुझे डाइट प्लान बनाया था, और मैंने उस डाइट प्लान को फॉलो किया। मैंने रोटी छोड़ दी थी, मैं शुगर नहीं लेती, मैं ज्यादा नमक नहीं लेती, मैंने रोटी छोड़ दी थी, चावल छोड़ दिए थे। और कितना अर्सा लगा फिर ये 30 kg सारे चले गए, या कुछ है एक आध कहीं छुपा हुआ? नहीं, गॉन? नहीं, आई एम 57 kg now. So you lost it all, very nice. What? और सेकंड टाइम अराउंड, अच्छा ये बताओ किरण, जब आप काम करती हो, बेटी की अभी क्या एज है? मेरी बेटी माशाल्लाह 1.5 साल की है। माशाल्लाह, तो इतने बता ना छोटे, इतने एक तो प्यारे बच्चा, हर वक्त याद आना, उसको छोड़ के जाती हो काम पे, कैसे मैनेज करती हो? ये तो 50-60 दिन कभी ड्रामा चल जाता है, 40 डेज, मतलब काफी दिन लगते हैं, बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं। फिर बेटी को कौन देखता है और तुम कितना मिस करती हो? बच्चे जाहिर दोनों बहुत याद आते हैं, और वैसे भी मैं अभी भी मैं इसीलिए जागी हुई हूँ कि मेरे बेटा भी स्कूल का था, तो इसलिए मैं जाग रही थी। बच्चे मेरे इन लॉज जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। तो जब तक हस्बैंड होते हैं तो वो देखते हैं, साथ नैनी होती है वो देखते हैं, उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ है, फिर वो देखती हैं। और किरण, आप काम बहुत कम करती हैं, क्यों ऐसा? क्या ऑफर्स नहीं आती, या खुद आप नहीं कहती कि मेरे पास या पसंद नहीं आता प्रोजेक्ट? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं है। मैंने काम किया था बीच में, फिर छोड़ दिया था, क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी मैंने बहुत गेन कर लिया था, 32-35 kgs मैंने गेन किया था। फिर उस वेट को लूज करने में बहुत टाइम लगता है, औरतों को बहुत अच्छी तरह पता है कितना टाइम लगता है वेट लूज करने में फिर, और इस वजह से फिर मैंने काफी वेट लूज किया। फिर मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी, वो समहाउ किसी वजह से हो नहीं पाया। फिर मैं यासिर से जब मंकी बिजनेस पे उनके मिली, तो फिर ही ऑफर्ड मी दिस कैरेक्टर। तो किरण, इस पे से वजन की, वेट और फिटनेस की, मैं तो उसको कहती हूँ फिटनेस की तरफ, वेट गेन लूज, उससे ज्यादा फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे स्क्रीन पे। अब क्या होता है कि कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, बड़े कमाल एक्टर्स हैं, और उनका एकदम एक प्रोजेक्ट में ठीक लगता है, अगले प्रोजेक्ट में हमें लगता है कि उन्होंने बहुत वेट गेन किया हुआ है, फिटनेस लेवल डिस्टर्ब है। और फिर जब आप कोई कमेंट्स में क्रिटिसाइज करते हैं या कोई वैसे रिव्यू में बोलता है, तो लोग कहते हैं कि जी वेट के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं जी, आप बॉडी शेमिंग हो रही है। आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है इस जॉब में अपने आप को बिल्कुल फिट रखना और अपना वेट जो है कंट्रोल में रखना? क्या ये पार्ट ऑफ द जॉब है, या ये फर्क नहीं पड़ता जो जैसे भी हो? नहीं, ये पार्ट ऑफ द जॉब है। हमारी जॉब ऐसी जिसमें हमारे बाल, हमारा मेकअप, हमारे कपड़े, हमारा फेस, हमारी स्किन, हमारी बॉडी, हर चीज बहुत अच्छी लगनी चाहिए। शो बिज़ है ना, तो शो अच्छा ही दिखेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। और अगर हमें भी क्रिटिसाइज, ये वाला क्रिटिसिज्म तो पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर आपको वेट के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो बेहतर है कि आप फिर अपने वेट पे काम करें, बैलेंस रखें उसको। वो बैलेंस हो भी नहीं पाता अक्सर लोगों से, क्योंकि आपको पता है हमारा जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सुबह 9 बजे से रात 9-10 बजे, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, बहुत लंबा टाइम होता है, तो वो नहीं कर पाते हैं शायद, इसीलिए। तो किसकी फिटनेस से तुम इंस्पायर्ड हो, हमारे मेल एक्टर्स में भी और फीमेल एक्टर्स में भी, जो बहुत ख्याल रखते हैं? मोहिब के साथ अभी हमने काम किया है, हमने देखा मोहिब माशाल्लाह बहुत फिट है। अच्छा, और क्या करते हैं, क्या रूटीन है उसकी, बताओ जरा, सीक्रेट बताओ, क्या खाता है? सीक्रेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि उनका खाना उनके घर से आता है। हाँ। और वो अपना खाना लेके आते हैं साथ, और वो वही खाते हैं, और वो सबको बोल भी रहे होते हैं कि किसी का वेट ज्यादा होता है तो वेट कम कर, जिम जाओ, काम करो, और वो काफी इंस्पायर करते हैं बहुत। और उनकी मैंने देखा है माशाल्लाह बहुत फिट हैं वो, ही इज वेरी डिसिप्लिन और शुरू से। अच्छा, फीमेल बताएं, एक्ट्रेसेस में किससे इंस्पायर होती हैं फिटनेस में और काम में? फिटनेस में तो किसी से नहीं, लेकिन हाँ, मुझे माहिरा खान और सबा कमर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ना? क्या बात। और मुअम्मा की जीजी का कैरेक्टर अगर तुम्हें ऑफर होता तो क्या करती? मुझे नहीं लगता जीजी सबा कमर के अलावा कोई और प्ले कर सकता है। हाँ, मुझे सबा कमर के आगे पीछे अगर घूमने के लिए भी मिल जाए तो वो मैं जरूर करूँ। अरे यार, सबा कमर फैन। मैं जब उनकी फिल्म के प्रीमियर पे मिली थी उनसे, तो मैं मिलकर रोने लग गई थी। और वो पूछनी क्या हुआ इसको, क्या हुआ है? तो फिर उनकी पीआर मैनेजर ने कहा कि ये
आपको बहुत पसंद चले, है। अच्छा ठीक best है of luck, किरण। दिखाए जीजी के आगे कुछ सालों बाद दिखाते कि भाई अगर उसकी कोई बीवी आ जाएगी, भांजी आ जाए, भतीजी हाँ, कोई सकता है। रिलेटिव होती है वो तो फिर किरण कर लेती जो कि जीजी की तरह होती। किरण बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और इंशाल्लाह। आपके फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। और ये ड्रामा भी हिट हो रहा शुरू किया लोगों All ने।